इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हम लोग फिज़िक्स का 1999 का IBA का टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, जैसे ये इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का पहले फार्मूला लिख दें। एक्सेलरेशन हमें पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी का फार्मूला भी मुझे पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला। अब मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो डिस्टेंस की जगह आप मीटर लिख दो, टाइम की जगह सेकेंड, टी और यहाँ एल, सॉरी, तो एल टी इनवर्स स्क्वायर, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी, अभी हमने निकाला एल टी स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ द टॉर्क इज़, अब भाई टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, हम सबको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल, ठीक है। अच्छा, हमें पता है फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए, तो और एल, तो अभी हमने एक्सेलरेशन की निकाली, क्या, सॉरी हमने अभी एक्सेलरेशन की निकाली है, अभी हमने एक्सेलरेशन के ऊपर निकाली, क्या कहते हैं, इसकी हम निकालेंगे मास, एक्सेलरेशन के हमने निकाला एल टी माइनस 2 और एक एल, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अब आप देख लें, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, तो कहाँ है हमारे पास वो ऑप्शन डायमेंशन वाला, थर्ड का, ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, तो आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है। थर्ड का ऑप्शन नहीं है, मिस प्रिंट हुआ हुआ, कोई गलती हुई हुई है इधर इनसे, तो आपने बता देना, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट पेपर तो आते ही हैं, ये लोगों ने क्वेश्चंस कंपाइल किए थे। स्पेसशिप और बाइटिंग इन द अर्थ, एग्जांपल ऑफ न्यूटन के कौन से लॉ का, तो सबको पता है, ग्रेविटेशन लॉ होता है, ठीक है, फोर्स उस पर लगाता है, ये उस पर लगाता होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, द प्राइमरी वाइंडिंग वुड हैव सेम, हमें पता है ट्रांसफार्मर में पावर एंड फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज सेम। द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ एंड ग्राउंड रिटर्न फॉर पैराबोलिक पाथ, भाई वो बता रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। द अमाउंट ऑफ हीट मेड इन द कैलोरीज, जो कि हमारे पास टेम्परेचर रेज करता है किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का फ्रॉम 1 डिग्री, इज नोन एज लेटेंट हीट, नहीं, ये तो हमारे पास स्टेट चेंज करने वाली हीट होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये भी नहीं, हमें मैकेनिकल स्पेसिफिक हीट होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ना ही इंक्रीज करेगी, ना ही डिक्रीज करेगी, ना ही जीरो होगी, बल्कि कांस्टेंट होगी। द एडिशन ऑफ द एंटिमी टू द सिलिकॉन क्रिस्टल, हमारे पास बनाने का तरीका होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने का तरीका होता है, ठीक है। हम सबको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली किस तरीके से बनता होता है, एंटीमीगा ऑफ द सिलिकॉन के अंदर आप डाल दो। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस बाय द लिक्विड एट रेस्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एट 45 होगा या 30 डिग्री होगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, टेंजेंशियल नहीं होता, 45 पर भी नहीं होता, 30 पर भी नहीं होता, ठीक है। द साउंड फ्रीक्वेंसी वो बता रहा है कि पिच निकालता है। अब बताओ कि लाइट क्या डिपेंड करता है, क्या स्पीड, नहीं सर, वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस नहीं, कलर बताता होता है। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, वेलोसिटी डिस्टेंस स्पीड नहीं बताता था। अब वैक्यूम ट्यूब मतलब इलेक्ट्रॉन्स फॉर द इलेक्ट्रिक करंट चीफली कम फ्रॉम, यानी वो कह रहे हैं वैक्यूम ट्यूब में जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, प्लेट नहीं, ग्रेड भी नहीं, हॉट फिलामेंट, हमें पता है बल्ब हॉट फिलामेंट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग series in the spectrum of the hydrogen atom lies in the visible region of electromagnetic spectrum? Absorption in the Earth's atmosphere, absorption in the sun atmosphere, an element in the sun, or none of these. तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास सन के एटमॉस्फेयर में अगर आप करोगे तो वो विजिबल में रहेगा। द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट आर सेम एज आर दोज ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, नहीं, पावर नहीं, एनर्जी नहीं, एंगुलर मोमेंटम MVR के सेम इक्वल होती है हमारे पास इस क्यू की डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इफ़ द मेटल क्यूब 2 inches इज सस्पेंडेड इन एयर सो दैट द टॉप एंड द बॉटम फेसेस आर हॉरिजॉन्टल, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम बाय द एटमॉस्फेयर इज बेसिकली, ये क्वेश्चन थोड़ा लाइक ट्रिकी है और इसकी कोई स्टेटमेंट सही समझ नहीं आ रही, तो इसका आंसर, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एन इलेक्ट्रॉन, हाँ, एन इलेक्ट्रॉन मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड एट अ राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वो कह रहा है फ्लक्स डेंसिटी को आपने डबल कर दिया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें पता है कि जो ये फेरेडे फोर्स है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब अगर आप वो डबल कर रहे हो तो ये भी डबल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से। अ फोटॉन हुज एनर्जी
is EP joule strikes a photosensitive surface whose work function is W. The maximum energy of the ejected photon is equals to by EP is equals to this. Best option. ठीक है. An elevator weighing 2.5 exponent की power 4 Newton is raised to height this. Neglecting the pressure, what is the work done? भाई work done का फार्मूला होता है F डॉट डी. ठीक है. F हमारे पास दी हुई है 2.5 एक्सपोनेंट की पावर 4 न्यूटन. डिस्टेंस दिया हुआ है 10. पावर ऐड कर दो बेसिस सेम, तो 2.5 एक्सपोनेंट की पावर 5 जूल्स. अब चूँकि ये बहुत गंदे तरीके से स्क्रीन में लिखा है, तो जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो आप सेलेक्ट कर लोगे. ठीक है. आप लोग को होप सो जिस क्वेश्चन में भी अगर मसला हो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें. इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज़ को वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा. बेस्ट ऑफ लक गाइस.